इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल रेंट और रियल रेंट क्या होता है। एक्चुअल रेंट का मतलब है द रेंट जो एक्चुअली एक टेनेंट जो है वो अपने ओनर को पे करता है। जितनी अमाउंट एक टेनेंट ओनर को पे करेगा उसको हम बोलते हैं दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट। टेनेंट से लैंडलॉर्ड को या ओनर को जितनी अमाउंट जा रही है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट और रियल रेंट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ क्वेश्चंस में आपको कंपोजिट रेंट गिवन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट रेंट? फॉर एग्जांपल, एक ओनर जो है वो अपने लैंडलॉर्ड को हाउस तो दे ही रहा है, राइट? एक हाउस भी दे रहा है, साथ में वो उसको कुछ फर्नीचर भी दे देता है, और टोटल अमाउंट फॉर एग्जांपल उससे 30,000 रुपये पर मंथ चार्ज कर रहा है। इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। जब आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कोई फर्नीचर, कोई प्लांट एंड मशीनरी, कुछ और साथ में प्रोवाइड कर रहा है और आपसे एक कंबाइंड रेंट ले रहा है, उस कंबाइंड रेंट को हम नाम देते हैं कंपोजिट रेंट का। अब इस केस में मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए होगा, आई विल बी रिक्वायरिंग द एक्चुअल रेंटल वैल्यू। अब ये एक्चुअल रेंट 30,000 रुपये नहीं है, बिकॉज इसमें क्या है, फर्नीचर का रेंट भी इंक्लूडेड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेनेंट से पूछना, लैंडलॉर्ड बताएगा कि फर्नीचर का रेंट कितना है। अगर सिर्फ फर्नीचर मुझे रेंट पर लेना हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको वो कहता है कि 5,000 पर मंथ पर आपको फर्नीचर रेंट पर मिल जाएगा अगर आपने सिर्फ फर्नीचर लेना है। तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना हुआ, ये कंपोजिट रेंट था, उसमें से मैंने फर्नीचर के रेंट की वैल्यू को माइनस किया, तो ये मेरा एक्चुअल रेंट है 25,000 पर मंथ। मुझे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। नाउ अनदर पॉइंट कम्स कि कई बार क्या है, कुछ लैब प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको कुछ कॉमन फैसिलिटीज मिलती हैं। कॉमन फैसिलिटी स्टैंड्स फॉर, जैसे फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स के केस में क्या है, पूरा बिल्डिंग होता है, उसमें फॉर एग्जांपल 10 लेवल के फ्लैट्स बने हुए हैं। अब इनकी कॉमन स्टेयर्स होंगी। अगर ये सोसाइटी है कोई और वो पार्क्स मेंटेन करती है तो कॉमन ही गार्डनर होगा। इसके अलावा यहाँ पर कॉमन लिफ्ट्स होंगी, कॉमन कॉरिडोर्स होंगे जिसमें कि लाइटिंग भी होगी, कॉरिडोर्स की क्लीनिंग के चार्जेस भी होंगे। तो जो आपसे वो सोसाइटी जो है अमाउंट चार्ज करती है उसमें ये सारी कॉमन फैसिलिटीज़ की वैल्यू को इंक्लूड करके करती है, इन सब के खर्चे भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अब अगर आपसे सोसाइटी, सेम वही एग्जांपल मैं ले लूँ, अगर आपसे सोसाइटी 25,000 रुपये पर मंथ चार्जेस ले रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25,000 रुपये आपका रियल रेंट है। इस केस में मुझे रियल रेंटल वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी। इट मीन्स आई विल हैव टू सेग्रीगेट कि इसमें से ये कॉमन फैसिलिटीज़ का कितना खर्चा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कॉमन फैसिलिटीज़ की कॉस्ट गिवन है, वो इसमें से 1 बाय 1 माइनस करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गिवन है कॉमन स्टेयर्स हैं, तो उनकी क्लैनलीनेस के लिए जो भी क्लैनलीनेस के चार्जेस हैं 1,000 पर मंथ हैं। गार्डनर जो है वो 1,000 पर मंथ के लिए लेता है, ठीक है। जो और आपकी कॉरिडोर्स कॉमन है उनके ऑन खर्चे मिलाकर 2,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो ये कॉमन फैसिलिटीज़ का टोटल खर्चा हो गया 4,000। अब ये मैंने अपने जो मैं रेंट सोसाइटी को पे करती हूँ उसमें से माइनस कर देना है। तो ये जो आएगा 21,000 पर मंथ, इसको मैं बोलूँगी दिस इज़ माई रियल रेंटल वैल्यू, या मैं कहूँ एक्चुअल रेंटल वैल्यू। तो जो आपके पास कॉमन फैसिलिटीज़ हों उनकी अमाउंट्स को माइनस करते हैं, या फिर अगर आपको कोई फर्नीचर्स वगैरह मिले हैं उनकी कॉस्ट को माइनस करके मुझे अपनी सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का रेंट निकालना होगा, और उस रेंट को जो है मैं शो करूँगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। Some common facilities have been given: lift maintenance, pump maintenance, salary of gardener, swimming pool. Now see in this example it is given कि अब ये 40 फ्लैट्स की बिल्डिंग है, टोटल 40 फ्लैट्स हैं पूरी बिल्डिंग में, और हर फ्लैट जो है इसका लेट आउट हो रहा है 1,000 पर मंथ के हिसाब से। अब म्यूनिसिपैलिटी ने रेंटल वैल्यू MRV फिक्स करी है, वो है 4.5 लाख। इस प्रॉपर्टी का मतलब जिस प्रॉपर्टी में ये सारे फ्लैट्स हैं उसकी टोटल वैल्यू आपको MRV की फॉर्म में दी हुई है। तो पूरी बिल्डिंग की वैल्यू, या मैं कहूँ पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये इकट्ठी गिवन है। नाउ अब ओनर जो है वो कुछ एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, जैसे कि लिफ्ट चार्जेस हैं क्वेश्चन में गिवन, पम्प मेंटेनेंस है, ये सारे कॉमन एक्सपेंसेस हैं। आपको अब वो कह रहा है एक्चुअल एनुअल रेंटल वैल्यू निकालो, या मैं कहूँ रियल रेंटल वैल्यू से क्वेश्चन शुरू करना पड़ेगा।
अब हमने ये पढ़ा है, या एनुअल रेंटल वैल्यू का एक अलग से वीडियो है, उसमें हमने पढ़ा है हमें कंपेयर करना पड़ता है हमारी एक्चुअल रेंट कितनी है, उसको हम कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे कि आपको एमआरवी भी गिवन है। वैसे तो हम एमआरवी एफआरवी लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड रेंट से करते हैं, फिर एक्चुअल रेंट से, बट यहाँ पर सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट नहीं है, मुझे ये पहले निकालना पड़ेगा एक्चुअली रेंट कितना है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी हम लेट आउट करते हैं तो एक्चुअल रेंट जो है, रेंटल वैल्यू, वो है 40,000, वो है 1,000 पर मंथ। अब 4 फ्लैट्स हैं, सॉरी 40 फ्लैट्स हैं। नाउ वी हैव 40 फ्लैट्स। 40 फ्लैट्स को अगर हम रेंट पे करेंगे तो 1,000 रुपये पर मंथ रेंट आया, तो मुझे निकालना पड़ेगा पूरे साल का कितना रेंट आता है। तो ये आ रहा है 4,80,000। अब इसमें से मुझे क्या करना होगा, जो भी कॉमन फैसिलिटीज़ हैं उनकी कॉस्ट्स को माइनस करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन कैलकुलेट रियल रेंटल वैल्यू। अब कॉमन फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, सबसे पहले मेरे को दिख रहा है लिफ्ट के मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, 12,000 पर एनम ईयर के ही गिवन है। उसके बाद गिवन है ये पंप मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, 8,000 पर मंथ, वो लग जाएंगे। देन हमें नेक्स्ट गिवन है सैलरी ऑफ गार्डनर, वो भी आपको पर एनम गिवन है, तो 3,600 पर एनम की इकट्ठी लगा दी हमने। देन वी हैव बीन गिवन स्विमिंग पूल एक्सपेंसेस, ये गिवन है 9,000। तो ये सारी मेरी कॉमन फैसिलिटीज़ की कॉस्ट है, 12,000 एंड 8,000 एंड 3,600 एंड 9,000। इन सबको प्लस करना पड़ेगा। इन सबको प्लस करते हैं तो ये आता है 32600। ये मुझे अपनी रेंटल वैल्यू जो एक्चुअली मैं कंपनी को पे कर रही हूँ 4,80,000 का, उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 4,80,000 माइनस 32600, तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल रेंट या फिर मैं कहूँ रियल रेंट आता है ये। दिस इज माई रियल रेंटल वैल्यू, यू कैन कॉल इट एक्चुअल रेंटल वैल्यू। अब इसको जो क्वेश्चन में मुझे प्रॉपर्टी का एमआरवी गिवन था, वो एमआरवी पर एनम सारे फ्लैट्स का इकट्ठा, पूरी बिल्डिंग का, मैंने भी इसको सारे फ्लैट्स को इकट्ठा कर दिया यहाँ पर, तो ये भी पूरी बिल्डिंग का बन गया है। अब एमआरवी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है हमें 4,50,000। अब हमने एआरवी के वीडियो में से सीखा है कि इसके बाद हम एनुअल रेंटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, रियल रेंटल वैल्यू एंड म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। हायर हमें दिख रहा है 4,50,000, तो ये बन गई मेरी एनुअल रेंटल वैल्यू। इसको अब मैं लेट आउट हाउस अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली आई कैन सॉल्व इट। सो दिस इज हाउ आपने कॉमन फैसिलिटीज़ की वैल्यू को डील करना है। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये जो कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ जो दे रहे हैं हम, ये सेपरेटली चार्ज होती हैं बाय द ओनर। फॉर एग्जांपल जितना आपसे वो रेंट ले रहा है उसके अबव चार्ज करता है, तो यू कैन राइट हियर, अगर ये जो कॉस्ट ऑफ कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, ये आपसे सेपरेटली चार्ज होती हैं। कौन चार्ज करेगा? ऑफ कोर्स आपका ओनर चार्ज करता है आपसे, एंड इट इज़ ओवर एंड अबव द रेंट। तो इसको हम एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं ओनर के लिए। इट्स अ डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ओनर। तो जितने एक्सपेंसेस हैं वो तो लेने ही है उसने, बट वो आपसे अगर एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर रहा है और वो कॉमन फैसिलिटीज़ के नाम पे चार्ज कर रहा है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो भी उसको एक्स्ट्रा इनकम अर्न हो रही है उसको हम चार्ज करवाते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने आपसे चार्ज करी, जितना एक्सपेंडिचर है दैट इज़ फाइन, बट अगर वो आपसे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर चार्ज कर रहा है तो उसको आपने अदर सोर्सेज में करना है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमें गिवन था म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू 48,000, एक्चुअल रेंटल वैल्यू 50,000, और लिफ्ट एंड पंप मेंटेनेंस चार्जेस बॉर्न बाय द ओनर। तो हमें पता है लिफ्ट एंड पंप मेंटेनेंस के चार्जेस जो हैं ये कॉमन चार्जेस हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में अपनी हाउस प्रॉपर्टी की
रियल रेंटल वैल्यू निकाल लूँ। आपको गिवन था एक्चुअली रेंट कितना चार्ज कर रहा है टेनेंट से, वो गिवन है 50,000 पर एनम। अब इसमें कॉमन फैसिलिटीज़ की कॉस्ट भी है, तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में करा, कॉमन फैसिलिटीज़ की कॉस्ट को माइनस करके मुझे रियल रेंट निकालना है। कॉमन फैसिलिटी मुझे एक ही दिख रही है, दैट इज़ लिफ्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस बॉर्न बाय द ओनर, ये है 6,000। तो अब ये आ गया मेरा 44,000। अब इसको मैं कंपेयर करूंगी अगर मेरे पास क्वेश्चन में म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू है, बिल्कुल गिवन है म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। एक्चुअली इसको हम लिख लेंगे अपना रियल रेंटल वैल्यू, ये मेरा रियल रेंट आ गया। जैसे MRV मुझे गिवन है 48,000, इन दोनों में से मेरे को हायर लेना है, सो माई एनुअल रेंटल वैल्यू कम्स आउट टू बी 48,000। ये तो वही हो गया जो हमने पीछे करा। अब नेक्स्ट लाइन में फोर्थ पॉइंट देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है, ये कह रहा है सैलरी ऑफ कॉमन गार्डनर एंड वॉचमैन बॉर्न बाय द टेनेंट्स, सैलरी ऑफ कॉमन गार्डनर एंड वॉचमैन पेड बाय द टेनेंट टू द ओनर। अब टेनेंट जो है वो ओनर को कितने पैसे दे रहा है, 500 पर मंथ। तो अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम टेनेंट्स, टेनेंट से ओनर पैसे ले रहा है 500 पर मंथ। 500 पर मंथ का मतलब हुआ 6,000 रुपीज़ वो चार्ज कर रहा है, और साथ ही दे दिया, बट एक्चुअली एक्सपेंसेस इनकर कितने हुए हैं, दैट इज़ 4,200। तो माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर गार्डनर लिख सकते हो आप इसमें। ये क्लियर गिवन है 4,200। इट मीन्स जो आपका ओनर है उसने थोड़े से पैसे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करे, कितने पैसे, 1,800। तो ये किसकी इनकम है, ओनर की इनकम है, बट ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में चार्ज नहीं होगा। इट विल बी चार्जेबल अंडर दी हेड अदर सोर्सेज फॉर द ओनर। अदर सोर्सेज में चार्ज होगा जब भी आपसे अलग से पैसे चार्ज किए जाते हैं फॉर कॉमन फैसिलिटीज एंड एडिशनल अमाउंट इज चार्ज। खर्चे तक ले रहा है तो फाइन, बट उससे ज़्यादा ले रहा है आपसे, तो जितने पैसे ज़्यादा लेगा इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में डाल देंगे। सो दिस इज हाउ कॉमन फैसिलिटीज आर ट्रीटेड अंडर हाउस प्रॉपर्टी